के बारे में कुछ बता सकते हैं? विभाजन विभीषिका के बारे में। किस विषय के में बच्चा? विभाजन विभीषिका के बारे में। अच्छा ठीक है, देखो 14 अगस्त 1947 को हमारा देश अलग हो गया था। हम पहले भारत में ही रहते थे। हमारा देश बहुत बड़ा था, इसका विभाजन कर दिया गया था। उसी के लिए दिवस मनाया जाता है। हमारे देश को क्यों बांट दिया गया? हाँ, बांट दिया गया था, लेकिन बांटना और विभाजन में अंतर है। अंतर है कि मान लो तुमको हम 10 टॉफी दिए, तो दो आदमी में 5-5 करके बांटोगे। मान लो 1 टॉफी दिए, तब क्या करोगे? तोड़ना और खंडित करना, तोड़ना और खंडित करना। बेटा, तोड़ना उसे खंडित करना कहलाता है। उसे ही हम विभाजन करते हैं, और उससे जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसे हम विभीषिका करते हैं। इसके बारे में आप और कुछ बता सकते हैं? इसे क्या पता है? जब ये घटना हुई थी उस वक्त तो मैं ही 2 साल का था, और ये तो मेरे से 4 साल का छोटा है, तो समझो इसका तो जन्म ही नहीं हुआ था। ये क्या बताएगा तुझे? तो आप इसके बारे में बता सकते हैं? अरे मैं क्या बताऊँ, मैं तो खुद ही 2 साल का था। दादाजी से पूछो। दादाजी आप बता सकते हैं? 14 अगस्त 1947 को हमारा देश विभाजित हो गया था, इसीलिए हम इस दिन को याद करते हैं। इसमें हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान है। हम पहले पंजाब में रहा करते थे, लेकिन विभाजन होने के बाद हमें वापस वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि विभाजन हुआ ही था एक धार्मिक समुदाय की वजह से, हिंदू मुसलमान का, और पाकिस्तान मुसलमानों का देश बन गया, तो हमें हमारा देश छोड़कर भागना पड़ा। तो पहले हम भारत में रहते थे। हाँ, पाकिस्तान, हम पंजाब में रहते थे, और जो कि भारत का अंग, पंजाब क्या पूरा का पूरा सिंध ही भारत का अंग हुआ करता था। पूरा पाकिस्तान भारत में मिला हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद ये देश अलग अलग हो गए। कब अलग हुआ? 1947 को। देखो, इसमें हुआ ये था कि जब हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, लेकिन जब हमारे देश को आज़ादी मिलने वाली थी, उस समय हाउस ऑफ कॉन्ग्रेस में ये फिक्स किया गया था कि 30 जून 1948 को हमारा देश आज़ाद होगा। लेकिन हमारे जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारे लिए बहुत प्रयास किया, और उन्होंने हमारी आज़ादी को 1 साल पहले करवाया। हम 1947 में आज़ाद हो गए, लेकिन उस समय जो कुछ नेता थे जिन्हें अपने फ़ायदे दिख रहे थे इस विभाजन से, उन्होंने इस विभाजन को करने के लिए एक मीटिंग करवाई, जिसमें हमारे बड़े नेता सम्मिलित हुए थे, और वहाँ पर 300 मत विभाजन के लिए आए थे, और 10 मत ही थे जो विभाजन के खिलाफ थे। 300 मत तो सबसे अच्छी चीज हो सकती है। विभाजन से तो हम अलग अलग हो जाते हैं, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमारे संसाधन कम हो जाती हैं, हमारा देश विकसित नहीं हो पाता है। पहले जब सोचो कि हम भारत के अंग थे और पाकिस्तान भी भारत में मिला हुआ था, तो कितना बड़ा होगा ये देश। लेकिन टूटने के बाद ये इतना छोटा हो गया। यहाँ के संसाधन कम हो गए, मानव पूंजी कम हो गई, इससे यहाँ विकास बहुत कम होता है, और हम कितने सुंदर सुंदर जगहों को खो चुके हैं। इसके बारे में जरा सोचो, तब कैसे विभाजन अच्छा होगा। विभाजन से क्या क्या हुआ था? मैंने तो तुम्हें सारी बातें लगभग बता ही दी है। जब विभाजन हो रहा था ना, उस टाइम तुम्हारे पिता केवल 2 साल के थे। मुझे कैसे कैसे करके अपना जगह छोड़ना पड़ा। अब वहां से भागने में, मतलब अपने घर को छोड़कर जाने में कैसा लगता है मैं तुम्हें कैसे बताऊं। हम लोग कितने खुश थे वहां पर, और अभी भी मैं चाहता हूं कि हमारा देश फिर से एक साथ हो जाए, क्योंकि अखंड भारत काफी ही सुंदर था। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है हिंदुओं के साथ रहने में। हम माने हम मुसलमान हैं, लेकिन क्या हो गया इससे। जब हम लोग एक साथ रहा करते थे तो हमारा देश काफी ही ज्यादा मतलब बंधुत्व से बंधा हुआ था। हम लोग होली भी साथ में मनाते थे, लेकिन अब देखो
अब हम सांप्रदायिकता को लेकर इतने लड़ते रहते हैं, आपस में झगड़े होते रहते हैं। धन्यवाद। जो थे पाकिस्तान के सिंध में रहते थे और विभाजन के बाद उन्हें भारत के पंजाब आना पड़ा था। ये जो परेड चल रहा है इससे क्या फायदा मिलता होगा? अरे बड़े भैया, इन लोगों को क्या पता कि हम सब गुलामी में पैदा हुए थे। इन लोगों को सिर्फ आजादी। अरे छोटे भाई, छोड़ो ये सारी बातें। आज के नवयुवक छात्र लड़का लोग भरा सारा दिन इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर लगा रहता है। असली गुलामी तो हम लोग किया करते थे जिस समय मेरे जन्म हुआ था गुलामों में। असली गुलामी तो हम नहीं देखे हैं, क्योंकि हमारे जन्म तो आज़ादी से 2-3 साल पहले हुआ था। असली गुलामी तो मेरे पूर्वज दादाजी, मेरे पिताजी देखे थे। गुलामी तो आप लोग की हम करते हैं। न खाने की छूट देते हैं, न सोने की छूट देते हैं, न फोन चलाने की छूट देते हैं, फिर चीज की आजादी। अरे बच्चा, वो गुलामी दूसरा है। जो तुम्हारा बोल रहे हो ना, हमारे समय के गुलामी वो था कि खाने को नहीं मिलता था, नहीं पीने का पानी मिलता था। समझ रहे हो? अच्छा, तो उस समय की गुलामी में क्या होता था? देखो बच्चा, हम लोगों का देश पहले अंग्रेजों के कब्जे में था। उस समय हम लोगों को कुछ भी नहीं करने दिया जाता था अपने मन का। सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में था। ना हमें सोने दिया जाता था, ना हमें खाने दिया जाता था। हम लोग वैसे ही। देखो बच्चा, हमारा भारत पहले अखंड भारत हुआ करता था, लेकिन कुछ दर्जन से हम अपना भारत 2 भागों में बांट दिया गया। 14 अगस्त 1947 की रातों में लाखों लोग इधर से उधर भगदड़ मच गई थी, बम बारूद चल रही थी। उसी बीच हमारे दादाजी भी मारे गए। और बच्चा, कुछ नेताओं के कारण हम अपना देश 2 भागों में बांटे गए, जो कि अभी एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान में है। तो क्या आप बंटवारे से खुश है? अरे बच्चा, कोई बंटवारे से कौन खुश होता है? मान के चलो, घर में 2 भाई है और एक साथ खाना खाता है, और आगे चलकर जब दोनों भाई का शादी हो जाता है तो आगे चलकर दोनों भाई अलग अलग हो जाता है। तो न कोई दूसरे से बात करता रहता है, नहीं खाने, हमेशा अलग अलग रहता है। मार, अभी जैसे में कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो जाता है, मार करने में उसी तरह होता है। अखंड भारत के समय, उस समय मतलब खुशियां ही था। खुशियां तो था, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर होलियां खेलते थे। लेकिन आज देखो, हमारे देश में जातिवाद होने लगे हैं। नहीं हिंदू का धर्म मुसलमान अपना सकता है, कोई पर्व कर मना सकता है, नहीं मुस्लिम का हिंदू मना सकता है। इसीलिए हम विभाजन होने के बाद बहुत ही चिंतक में है, बहुत ही घातक में। धन्यवाद। आगे जाके पढ़ भी लोगे, अभी तो छोटे ही हो। धन्यवाद। हम जानते हैं कि पहले हमारा भारत अंग्रेजों के गुलाम था। उस आजादी को दिलाने के लिए पहले 2 पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसमें एक था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया कांग्रेस। ये दोनों पार्टी आजादी दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। दोनों पार्टी ने आजादी तो दिलाई, लेकिन इनके जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि इनका जो भारत आजाद हुआ, उनका जो प्राइम मिनिस्टर हो, ये अपने अपने समुदाय के चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने ऐसा विरोध, दंगा फसाद हुआ, जिसमें ये चाहने लगे कि हमें आगे अलग अलग देश चाहिए। तो इसी को करने के लिए ना पहले तो इनमें बात हुई, लेकिन बात पता नहीं कब लड़ाई में उतर गया, पता नहीं चला। लेकिन इसी सब को देखते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विभीषिका का मतलब
होता है क्या है कि जो विभाजन है उससे जो पीड़ित उत्पन्न होती है उसको हम विभीषिका बोलते हैं। इस दिन तकरीबन 1 करोड़ आदमी भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत तक विस्थापित हुए थे। लगभग 5 लाख लोगों की इस दिन मृत्यु हो गई थी। और इससे हमने बहुत सारे चीज खोया कि जो चीज अगर पाकिस्तान में वो हमारे भारत में नहीं है, अगर वो भारत में रहती तो हमारा देश और विकास रहता। और चीज हमारे हिंदुस्तान में वो पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि वहां पे अभी वो उतना विकासशील नहीं है। और धन्यवाद। हमने बहुत जल्दी अपने नाटक का बहुत कम टाइम में तैयारी किया था, जिसके लिए हमें बहुत सारी परेशानी आई। इसके लिए क्षमा चाहते थे। धन्यवाद।